Hello students, today we'll start your new chapter, chapter number 12, that is Heron's formula. ओके, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ट्राइंगल, हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, जब भी हम ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल का हाइट हो गया और ये बेस हो गया। ये सब हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। हीरोन्स फॉर्मूला है वो भी ट्राइंगल की एरिया फाइंड करने के लिए ही बनाया गया है, पर कब, जब आपको पास साइड्स गिवन हो। आपके पास जब साइड्स गिवन रहेंगी तब आपको उसका एरिया फाइंड कैसे करेंगे, तो उसके लिए हीरोन्स फॉर्मूला बनाया गया। सपोज कर लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, उसकी साइड्स है, सपोज कीजिए ए है, बी है और सी सेंटीमीटर है। सबसे पहले आपको एस फाइंड करना पड़ेगा। एस का मतलब सेमी पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल अपॉन 2, दिस इज नोन एज सेमी पेरीमीटर। तो पहले आपको एस फाइंड करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। उसके बाद हमारे पास जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो होगा अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ओके, इसी को कहते हैं हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला। अब यही हम लोग फॉर्मूले को यूज करके एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं। अपना एक्सरसाइज 12.1 निकालिए। 12.1 में सबसे पहले एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 पहले हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे कि देयर इज अ स्लाइड्स इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर with the message keep the park clean, green and clean. If the side of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area of the painted in color. हमारे पास तीनों साइड्स गिवन है। हम किसी को भी, एक को A मान लेते हैं, एक को 11 मीटर, B को 5 मीटर मान लेते हैं और C को मान लेते हैं हम लोग 5, 11, 6 और 15। एक को 15 मान लेते हैं और C को 6 मीटर मान लेते हैं। तीनों साइड मिलके हमारे पास 11, 15 और 6। पहले उसका S निकाल लेते हैं। S निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, मतलब कि 11 प्लस 15 प्लस 6 अपॉन 2। सबको प्लस कर देंगे तो हमारे पास प्लस करने पे कितना होगा, यहाँ पे 17 प्लस 32 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, यस, ओके, अपॉन 2। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर आया हमारे पास। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 5 प्लस 1 6, 20, यहाँ पे 26 आ गया और 6 32, सही है। अब हमारे पास ये 16 आ गया, एस हमारे पास 16 आ गया। ओके, अब हमारे पास एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो अंडर रूट एस की जगह पे 16 लिखेंगे, फिर 16 माइनस ए कितना हमारे पास 11 है, 16 माइनस बी कितना हमारे पास 15 है, 16 माइनस सी कितना हमारे पास 6 है। तो 16 में से 11 गया 5, 16 में से 15 गया 1, 16 में से 6 गया 10। अब हमारे पास 16 को स्प्लिट आउट कर, मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, उसके बाद रूट निकालना टफ हो जाएगा, इसलिए इसको सिंपली फॉर्म में, 16 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करिए। 16 है ना, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 और 5, और यहाँ पे भी क्या होगा 2 5 the 10। जो पेयर बन रहा है 1 2 और 5 का 1 बन गया, उसको बाहर ले लीजिए, 2 2 और 5 बाहर ले लीजिए, अंदर हो जाएगा। 2 to 4, 4 5 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व। सेम क्वेश्चन नंबर आप 4 और 6 भी कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हु साइड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। एक को 18 मान लेते हैं और एक को 10 मान लेते हैं। पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है पेरीमीटर 42। तो हमको थर्ड साइड फाइंड करनी पड़ेगी। तो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों का सम a प्लस बी प्लस सी। तो पेरीमीटर 42 गिवन है, हमारे पास a कितना गिवन है 18, b कितना गिवन है 10, प्लस c हो गया हमारे पास 42 हो गया, 28 प्लस c 42 माइनस 28 इज इक्वल टू c। अब 14 आ गया, तो c जो हमारा है वो 14 सेंटीमीटर आया। ठीक है, अब फिर सिंपली वही फॉर्मूला हमारे पास s निकालना होगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अगर आप ध्यान से समझे a प्लस बी प्लस सी मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर पहले से गिवन है 42, या तो आप 18 प्लस 10 प्लस 14 करेंगे तो भी उतनी आएगा, 42 ही आएगा, उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे 21। हमारे पास s निकल गया। अब हमको एरिया निकालना है। एरिया क्या होगा, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो अंडर रूट एस कितना हमारे पास 21 है, तो 21 माइनस ए कितना 18, 21 माइनस बी कितना हमारे पास 10, 21 माइनस सी कितना हमारे पास 14। तो अंडर रूट 21 इंटू 18 हो गया, कितना 3 बचेगा, यहाँ पे कितना हो गया 10, 11 बचेगा इंटू 7 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट स्प्लिट आउट करते 3 7 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। 7 की पेयर है, 3 की पेयर है, मतलब कि हमारे पास क्या हो जाएगा, बाहर क्या निकलेगा 3 बाहर निकलेगा, 7 बाहर निकलेगा, अंडर रूट 11 रहेगा। मतलब जो हमारा आंसर आएगा 21 अंडर रूट 11 मीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया। ओके, चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12 रेशियो 17 रेशियो 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540। रेशियो में गिवन है आपके पास, तो लेट द रेशियो बी x, लेट द रेशियो बी x। तो a मान लीजिए अपने पास जो गिवन है 12x, b मान लीजिए अपने पास 17x और c मान लीजिए अपने पास 25x। तो पहले आप उसका इसका पेरीमीटर गिवन है पहले से, a प्लस बी प्लस सी का पेरीमीटर हमारे पास गिवन है 540। तो मतलब कि हमारे पास 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540। मतलब कि हमारे पास कितना हो जाएगा 54x इज इक्वल टू 540। x इज इक्वल टू 540 बाई 54 कितना आ गया 10 आ गया। तो a निकल गया हमारे पास 12 इंटू 10 120, b निकल गया 17 इंटू 10 170 और c निकल गया 25 इंटू 10 मतलब कि हमारे पास 250। ये हमारे पास a b c निकल गया। अब हमारे पास s निकालना होगा। s क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, मतलब कि तीनों को प्लस करके a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तीनों को प्लस कर दिया, 120 प्लस 170 प्लस 250 इज इक्वल टू इसका पेरीमीटर के इक्वल होगा 540 अपॉन 2। कट करेंगे तो 270 आएगा, 2 to the 4 2 7 14 0 या 270। अब इसका हम लोग एरिया निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला हमको पता ही है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अंडर रूट एस की जगह पे क्या लिखेंगे 270, फिर 270 माइनस ए की जगह पे क्या होगा 120, 270 माइनस बी की जगह पे 170 और 270 माइनस सी मतलब कितना होगा 250 होगा। 270 की जगह पे 270 लिखते हैं इनटू 120 माइनस किया तो 2 में से 1 गया 1, 7 में से 2 गया 5, फिर 0, 150 हो गया इनटू 270 में से 170 चला गया तो 100 आएगा इनटू 270 में से 250 किया तो कितना आएगा 20 आएगा। अब आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है। 27 है तो 3 3 9 9 3 27 इंटू 10 लिख दीजिए, 27 10 270, 150 है
3 5 15 होता है और इंटू 10 लिख दीजिए। 100 है तो इसको 10 इंटू 10 लिख दीजिए, 10 के फॉर्म में कन्वर्ट, और उसको लिख दीजिए 20 है तो 2 10 20। हाँ तो उसको भी 10 2 10 20 लिख दीजिए, मतलब कि यहाँ पे आएगा 2 इंटू 10। अब देखिए 3 की पेयर 1 है और 2 है, मतलब कि 3 तो बाहर आ गया भाई। 10 कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार 10 है तो 4 बार 10 है तो मतलब 2 बार बाहर आ गया। अंदर में क्या बाकी रह गया? अंदर में देख लेते हैं। 5 बाकी रह गया, एक 2 बाकी रह गया और एक 10 बाकी रह गया। 10 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 5 10 लिख सकते हैं ना। 2 बार 2 और 5 वो भी बाहर आ जाएंगे तो 9, यहाँ पे तो 900 था ही, एक 2 और 5 भी बाहर आ जाएगा तो मतलब कि हमारे पास आंसर आ जाएगा जो 5 10 9000। हमारे पास किस में था? यूनिट किस में था? ये 540 सेंटीमीटर में, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया निकल गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। पेरीमीटर गिवन है हमारे पास, पेरीमीटर हमारे पास गिवन है 30 सेंटीमीटर। इक्वल साइड्स है, इक्वल साइड्स मतलब कि हमारे पास ए को भी 12 मान लेते हैं और बी को भी 12 मान लेते हैं। तो सी फाइंड कर लीजिए। पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का सम होता है तो 30 इज इक्वल टू 12 प्लस 12 प्लस सी, तो 30 इज इक्वल टू 24 प्लस सी, तो सी इज इक्वल टू 30 माइनस 24 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है तो वही मेथड फिर से, पहले एस निकालना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब तो आपको पता चल गया पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी मतलब पेरीमीटर होता है और पेरीमीटर कितना गिवन है 30, डायरेक्टली 30 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस क्या हमारे पास? एस तो हमारे पास 15 है, तो 15 माइनस ए कितना? 12, 15 माइनस बी कितना? 12 और 15 माइनस सी कितना? 6। तो 15 को 15 ही रखते हैं, 15 में से 12 गया 3 बचा, 15 में 12 गया 3 बचा, 15 में 6 गया कितना बचेगा? 9। यहाँ पे 3 5 15 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा। 2 का पेयर ये दोनों अंदर रहेंगे तो 3 इंटू 3 और अंदर में 3 और 5 एक साथ तो 15, 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया हो गया। क्वेश्चन नंबर आप लोग अब फर्स्ट पे आ जाते हैं। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंक्लूडिंग अ स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सपोज कीजिए ट्रैफिक सिग्नल जैसे कि आप देखते होंगे, जब भी जाते होंगे तो देखे होंगे एक बोर्ड लगा रहता है जिसपे लिखा रहता है स्कूल अहेड, जिससे आप स्पीड अपनी गाड़ी की धीरे कर सकते हैं। क्या अगर स्कूल है वो इंडिकेट करता है, तो उसकी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब कि तीनों साइड इक्वल है, तीनों साइड ए गिवन है। हमको इसका एरिया फाइंड करना है हीरोन्स फॉर्मूला से, पहले वो कर लेते हैं। तीनों साइड ए है तो पहले एस निकाल लेते हैं। एस कैसे निकलेगा? ए प्लस ए अपॉन 2, 3a अपॉन 2 हमारा सेमी पेरीमीटर ए निकला। तीनों साइड ए था तो 3a अपॉन 2 निकल गया। मतलब हमारा इसमें हम कैपिटल लेटर यहाँ पे देख लेते हैं कि ए भी हमारा ए है, बी भी हमारा ए है और सी भी हमारा ए है, तीनों साइड ए है। तो पहले एस निकालेंगे, एस निकल के हमारे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 मतलब 3a प्लस अपॉन 2। एरिया निकालेंगे तो एरिया का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, यहाँ पे एस माइनस ए, एस माइनस बी, आगे एस होगा और एस माइनस सी। ओके, तो एस की जगह पे तो 3a/2 लिखेंगे। 3a/2 माइनस ए, ओ है, माइनस बी ओ भी ए है, 3a/2 माइनस सी ओ भी ए है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 3a/2 यहाँ पे एलसीएम निकाल लीजिए। 3a माइनस 2a/2, 3a माइनस 2a/2, 3a माइनस 2a/2। अब इसी तरीके से 3a/2, 3a में से 2a गया तो a/2, 3a में से 2a गया a/2 आएगा और 3a में से 2a गया a/2, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स a है,
2 बार बाहर निकल जाएगा, और 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है तो 2 बार बाहर निकल जाएगा, √3 आएगा। तो √3 a स्क्वायर बाई 4, √3 a स्क्वायर बाई 4, ये हमारा एरिया निकल गया जब साइड आपकी इतनी गिवन रहेगी। ऊपर फिर इसका पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर गिवन है इसका 180। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होता है, 3 इंटू साइड, 3 इंटू ए 180। तो a इज इक्वल कितना हो जाएगा, 180 अपॉन 360। तो एरिया कितना निकालेंगे, एरिया तो पहले से हमको गिवन है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो √3/4 ए की जगह पे क्या पढ़ दें, 60 इंटू 60, तो कट जाएगा, 2 2 जा 230 जा, और ये भी 230 जा, 900√3 यूनिट कितना गिवन है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आपको इसका एरिया निकालना है। एक ट्रायंगुलर साइड गिवन है, फ्लाईओवर आपने देखा होगा, उसमें एक जो फ्लाईओवर है उसकी जो वॉल है उसकी साइड गिवन है 122, 120 और 22 सेंटीमीटर, ठीक है। और वो एडवर्टाइजमेंट के लिए उस वॉल को 3 मंथ्स के लिए किराए पे लेते हैं, और पर मंथ का जो पर ईयर का जो किराया है पर मीटर स्क्वायर का वो 5000 रुपीज़ है। तो 3 मंथ्स का कितना रेंट होगा वो बता रहे हैं। तो पहले एरिया निकाल लें। हमारे पास ए कितना गिवन है, ए 122 गिवन है, बी कितना गिवन है, बी गिवन है हमारे पास 22, और सी कितना गिवन है हमारे पास, सी गिवन है हमारे पास 120। तो पहले आपको एरिया निकाल लेना है। एरिया निकालने का फॉर्मूला तो पता ही आपको, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये एरिया निकालने का फॉर्मूला है। और उससे पहले आपको एस पता रहना चाहिए। एस क्या निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए मतलब कि 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2, प्लस कर लेते हैं, 1 + 1 कितना आ गया, पीछे से प्लस करते यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 6 264 अपॉन 2 132। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 122 22 और 120 सही है। तो 132 हमारा एस आ गया। तो एरिया √S, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी इसके अंदर पुट कर देते हैं। 132 माइनस ए वो 122 होगा, 132 माइनस बी वो 22 होगा, और 132 माइनस सी वो 120 होगा। 1 3 में से 2 गया 1, 110, 0 3 में से 2 गया 1, और 2 0 12 बचा। ये हमारे पास, ये आपको कर देना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे 132 है ना, 11 इंटू 12, 2 to 4, 4 से 12 ये आएगा, 10 आएगा, 11 इंटू 10 आएगा। यहाँ पे आएगा 2 to 4, 4 से 12। यहाँ पे 2 बार 11 है, 11 लिख देता हूँ, 2 1 2 3 4, तो 2 बार 2 बाहर आ जाएगा, 1 2, 3 बाहर आ गया, 1 2, 10 बाहर आ गया, 2 भी पेयर में बाहर आ गया, 2 to 4 4 12, 2 to 4 4 12, तो 1320 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। इतना एरिया आ गया। अब वो एरिया जो है 1320 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट उसका फाइंड करते हैं। तो कॉस्ट फाइंड करने के लिए जितना भी एरिया है उसने कितने मंथ के लिए लिया है, 3 मंथ के लिए, 3/12 ईयर में कन्वर्ट हो गया। और पर मीटर स्क्वायर का कितना कॉस्ट है उसका, पर मीटर स्क्वायर का 5000 है, क्योंकि 5000, ठीक है। तो यहाँ पे 3 4 से 12 कट जाएगा, यहाँ पे 2 to 4, यहाँ पे 2 6 से 12, 2 6 से 12 0, यहाँ पे 3 3 0, 165,
1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसका टोटल रुपीज कॉस्ट हो गया 60 लाख, यहाँ पे 50,000 करके उसका पूरे ईयर का कॉस्ट हो गया एडवर्टाइजमेंट के लिए। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट होता है। थैंक यू।